ओम शांति। 30 अक्टूबर 2020। आज बाबा के मीठे महावाक्य। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें एक बाप से एक मत मिलती है जिसे अद्वैत मत कहते हैं। इसी अद्वैत मत से तुम्हें देवता बनना है। प्रश्न है, मनुष्य इस भूल भुलैया के खेल में सबसे मुख्य बात कौन सी भूल गए हैं? बाबा ने समझाया, हमारा घर कहाँ है, उसका रास्ता ही इस खेल में आकर भूल गए हैं। पता ही नहीं घर कब जाना है, कैसे जाना है। अभी बाप आए हैं तुम सबको साथ ले जाने। तुम्हारा अभी पुरुषार्थ है वाणी से परे स्वीट होम में जाने का। गीत है, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। ओम शांति। गीत का अर्थ और कोई समझ ना सके, ड्रामा प्लान अनुसार हमें ही समझ आता है। कोई कोई गीत तो ऐसे बने हुए हैं मनुष्यों के जो तुम्हें मदद करते हैं। उन्होंने पता नहीं किस भाव से बनाए होंगे, पर हमारे लिए वो बहुत सुंदर अर्थ में हैं। बच्चे समझते हैं अभी हम सो देवता बन रहे हैं। जैसे वो पढ़ाई पढ़ने वाले कहेंगे, हम सो डॉक्टर, इंजीनियर, बैरिस्टर बन रहे हैं, तो तुम्हारी बुद्धि में है हम सो देवता बन रहे हैं। नई दुनिया के लिए ये सिर्फ तुम्हें ही ख्याल आता है। अमर लोक, नई दुनिया, सतयुग को ही कहा जाता है। अभी तो ना सतयुग है ना देवताओं का राज्य, यहाँ तो हो नहीं सकता। तुम जानते हो ये चक्र घूमकर अभी हम कलयुग के अंत में आकर पहुँचे हैं, और कोई की भी बुद्धि में चक्र नहीं आएगा। वो तो सतयुग को लाखों वर्ष दे देते। तुम बच्चों को ये निश्चय है कि बरोबर ये 5000 वर्ष के बाद चक्र फिरता रहता है। दुनिया चाहे लाखों साल कहे चाहे करोड़ों साल, पर हमें निश्चय है ये 5000 साल में फिर चक्र फिरेगा। मनुष्य 84 जन्म ही लेते हैं, हिसाब है ना। इस देवी देवता धर्म को अद्वैत धर्म भी कहा जाता है। अद्वैत शास्त्र भी माना जाता है, वो भी एक ही है। बाकी तो अनेक धर्म हैं, शास्त्र भी अनेक हैं। तुम हो एक, एक द्वारा एक मत मिलती है, उसको कहा जाता अद्वैत मत। ये अद्वैत मत तुमको मिलती है। देवी देवता बनने के लिए ये पढ़ाई है ना, इसलिए बाप को ज्ञान सागर, नॉलेजफुल कहा जाता है। बच्चे समझते हैं हमको भगवान पढ़ाते हैं नई दुनिया के लिए। ये भूलना नहीं चाहिए। स्कूल में स्टूडेंट कभी टीचर को भूलते हैं क्या? नहीं। गृहस्थ व्यवहार में रहने वाले भी जास्ती पोजीशन पाने के लिए पढ़ते हैं, तो तुम भी गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए पढ़ते हो अपनी उन्नति करने के लिए। दिल में ये आना चाहिए कि हम बेहद के बाप से पढ़ रहे हैं। शिव बाबा भी बाबा है, प्रजापिता ब्रह्मा भी बाबा है। प्रजापिता ब्रह्मा आदि देव नाम वाला है। सिर्फ पास्ट हो गए, जैसे गांधी भी पास्ट हो गए, उसको बापूजी कहते, पर समझते तो नहीं। ऐसा भी कह देते हैं ये शिव बाबा सच सच है, ब्रह्मा बाबा भी सच सच है, लौकिक बाप भी सच सच होता है। सचमुच में ऐसा कहते हैं ना, तो जो सचमुच में है जैसे लौकिक बाप होता है, ऐसे ही अलौकिक ब्रह्मा बाबा है और पारलौकिक हमारा शिव बाप है।
बाकी मेयर आदि को तो ऐसे ही बापू कह देते, वो सब है आर्टिफिशियल। ये है रियल। परमात्मा बाप आकर आत्माओं को प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा अपना बनाते, और उनके तो जरूर ढेर बच्चे होंगे। शिव बाबा की तो सब संतान हैं, उसको सब याद करते हैं, फिर भी कोई कोई उनको भी नहीं मानते। पक्के नास्तिक होते ही हैं जो कहते हैं ये संकल्प की दुनिया बनी हुई है। अभी तुमको बाप समझाते, ये बुद्धि में याद रखो। हम पढ़ रहे हैं, हम स्टूडेंट हैं, ऐसी फीलिंग आनी चाहिए। ये बुद्धि में याद रखो, हम पढ़ रहे हैं और पढ़ाने वाला है शिव बाबा। ये रात दिन याद रहना ही चाहिए। यही माया घड़ी घड़ी भुला देती है। शिक्षक भूल जाता है, पढ़ाई भूल जाती है, इसलिए याद करना होता है। बाप, फिर टीचर, फिर सतगुरु, तो तीनों ही भूल जाते हैं फिर। तो बाबा ने कहा है भी तो एक ही, फिर भी भूल जाते हो। देखो कितनी वंडरफुल बात है। रावण के साथ लड़ाई इसी में है। बाबा कहते, हे आत्माएं, तुम सतो प्रधान थी, अभी तमो प्रधान बनी हो। जब शांति धाम में थी तो पवित्र थी। प्योरिटी के बगैर कोई आत्मा ऊपर में रह नहीं सकती, और इसीलिए प्योर होके जाते हैं। इसीलिए सब आत्माएं पतित पावन बाप को बुलाती रहती है कि पावन बनाओ, ले जाओ। जब सभी पतित तमो प्रधान बन जाते, तब बाप आकर कहते, मैं तुमको सतो प्रधान बनाता हूँ। तुम जब शांति धाम में थे तो वहाँ सब पवित्र थे। अपवित्र आत्मा वहाँ कोई रह न सके। सबको सजाएं भोग कर पवित्र जरूर बनना है, और पवित्र बनने बगैर तो कोई वापस जा ही नहीं सकता। भल कोई कह देते हैं ब्रह्म में लीन हुआ, फलाना ज्योति ज्योत समाया, पर ये भक्ति मार्ग की अनेक मतें हैं। तुम्हारी ये अद्वैत मत है। मनुष्य से देवता तो एक बाप ही बना सकते हैं। कल्प कल्प बाप आते हैं पढ़ाने, उसकी एक्ट हूबहू कल्प पहले मुआफिक ही चलती है। ये अनादि बना बनाया ड्रामा है ना। सृष्टि चक्र फिरता रहता है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, फिर है ये संगम युग। मुख्य धर्म भी यही डीटिज़म, इस्लामिज़म, बुद्धिज़्म और क्रिश्चियनिज़म, अर्थात जिनमें राजाई चलती है। ब्राह्मणों की राजाई नहीं चलती। इन सारे धर्मों के बड़े बड़े राज चल रहे हैं, पर बाबा कहते ब्राह्मणों का धर्म कोई राज्य नहीं है, ना कौरवों की राजाई है। अब तुम बच्चों को घड़ी घड़ी याद करना है। माया घड़ी घड़ी बुलाएगी, तुम्हें घड़ी घड़ी याद करना है। पहली फीलिंग, बाबा ने कहा स्टूडेंट हूँ, पढ़ रहा हूँ, बाप मुझे पढ़ा रहा है, याद रखें। अब तुम बेहद के बाप के हो, तो बेहद के बाप को अब घड़ी घड़ी याद करना है। तुम ब्राह्मणों को भी समझा सकते हो। चलो आज किसकी सेवा के लिए जाएंगे? ब्राह्मणों की सेवा करो। बाबा ने बहुत बार समझाया, पहले पहले ब्राह्मण चोटी है, ब्रह्मा की वंशावली पहले पहले तुम हो, ये तुम जानते हो। फिर भक्ति मार्ग में हम ही पूज्य से पुजारी बन जाते। फिर अभी हम पूज्य बन रहे हैं। वो ब्राह्मण गृहस्थी होते हैं, ना कि सन्यासी। सारा घर परिवार होता उनका। सन्यासी हठ योगी हैं। घर बार छोड़ना हठ ही तो है। घट योगी भी अनेक प्रकार के योग सिखाते हैं। जयपुर में एक हठ योगियों का म्यूज़ियम है। राजयोग के चित्र है नहीं, राजयोग के चित्र है ही यहाँ दिलवाड़ा में। बाबा को इसलिए मंदिर बहुत पसंद था।
इनका म्यूज़ियम तो है नहीं, हठ योग के कितने म्यूज़ियम हैं। राजयोग का मंदिर यहाँ भारत में ही है। ऐसा दिलवाड़ा मंदिर, बाबा ने कहा ये राजयोगियों का मंदिर है। बाबा ने बताया तो यहाँ तुम चैतन्य में हो, तुम यहाँ चैतन्य में बैठे हो। बाबा पांडव भवन को कहते थे, अब एक ही थी बिल्डिंग ही, तो बाबा कहते थे बच्चे इसके बाहर लिख दो चैतन्य दिलवाड़ा। तो यहाँ तुम चैतन्य में बैठे हो, वहाँ तुम्हारी मूर्तियाँ लगी हुई है। मनुष्यों को कुछ भी पता नहीं स्वर्ग कहाँ है। दिलवाड़ा मंदिर में नीचे तपस्या में बैठे हैं और ऊपर पूरा यादगार। जरूर स्वर्ग ऊपर में दिखाना पड़े। मनुष्य फिर समझ लेते हैं स्वर्ग ऊपर में है। ये तो चक्र फिरता रहता है। आधा कल्प के बाद स्वर्ग फिर नीचे चला जाएगा, फिर आधा कल्प स्वर्ग ऊपर आएगा। इनकी आयु कितनी है कोई जानते नहीं। तुमको बाप ने सारा चक्र समझाया, तुम ज्ञान लेकर ऊपर जाते हो। चक्र पूरा होता है, फिर नए सिरे से चक्र शुरू होगा। ये बुद्धि में चलना ही चाहिए। जैसे वो नॉलेज पढ़ते तो बुद्धि में किताब आदि सब याद रहता है ना, तो ये भी पढ़ाई है। ये भरपूर याद रहना ही चाहिए, भूलना नहीं चाहिए। तो ये पढ़ाई बूढ़े जवान बच्चे आदि सबको हक है पढ़ने का। कोई भी पढ़ सकता है, सिर्फ अलफ को तो जानना है। अलफ को जान लिया तो बाप की प्रॉपर्टी भी बुद्धि में आ जाएगी। जानवर को भी बच्चे आदि सब बुद्धि में रहते हैं। जंगल में जाएंगे तो भी घर और बछड़े याद आते रहेंगे, आप ही ढूंढ कर आ जाते हैं। तो अब बाप कहते हैं बच्चे माम एकम याद करो और अपने घर को याद करो जहाँ से तुम आए हो पाल्ट बजाने। तो आत्मा को घर बहुत प्यारा है। घड़ी घड़ी शांति शांति धाम मुक्ति मिल जाए, ऐसी ऐसी बातें करेंगे। तो आत्मा को अपना घर बहुत प्यारा है। कितना याद करते परंतु रास्ता भूल गए। तुम्हारी बुद्धि में है हम बहुत दूर रहते हैं, परंतु वहाँ जाना कैसे होता, क्यों नहीं हम जा सकते, ये कुछ भी पता नहीं। इसीलिए बाबा ने बताया था भूल भुलैया का खेल भी बनाते। जहाँ से जाए वहीं दरवाज़ा बंद। ऐसा है भूल भुलैया, बिना गाइड के वहाँ से बाहर निकल ही नहीं सकते। एक बार जो घुस गया तो बेचारा घूमता ही रह जाता है। जहाँ जाओ दरवाज़ा बंद, रास्ता आगे मिलता नहीं है। इसलिए तुम जानते हो इस लड़ाई के बाद स्वर्ग का दरवाज़ा खुलता है। इस मृत्यु लोक में इस मृत्यु लोक से सब जाएंगे। इतने सब मनुष्य नंबरवार धर्म अनुसार और पाल्ट अनुसार जाकर रहेंगे। घर सबने जाना है। तुम्हारी बुद्धि में ये सब बातें हैं। मनुष्य ब्रह्म तत्व को जाने, ब्रह्म तत्व में जाने के लिए कितना माथा मारते हैं। वाणी से परे जाना। आत्मा शरीर से निकल जाती है तो फिर आवाज़ नहीं रहता। बच्चे जानते हैं हमारा तो वो स्वीट होम है, फिर देवताओं की है स्वीट राजधानी, अद्वैत राजधानी। बाबा आकर, क्योंकि वहाँ द्वैत नहीं है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, स्वीट राजधानी इसीलिए कहते हैं। बाबा आकर राजयोग सिखाते, सारी नॉलेज समझाते, जिसके फिर भक्ति में शास्त्र आदि बैठ बनाए। अब तुमको वो शास्त्र आदि नहीं पढ़ना। उन स्कूलों में बुढ़ियाँ आदि नहीं पढ़ती। ये वंडरफुल स्कूल है, यहाँ सभी आते हैं, हक से पढ़ते हैं। यहाँ तो सब पढ़ते। तुम बच्चे अमर लोक में देवता बन जाते हो। वहाँ कोई ऐसे अक्षर नहीं बोले जाते।
जिससे किसी की ग्लानि हो। अभी तुम जानते हो स्वर्ग पास्ट हो गया, उसकी महिमा है। कितने मंदिर बनाते, उनसे पूछो ये लक्ष्मी नारायण कब होकर गए थे, कुछ पता नहीं। अब तुम जानते हो हमको अपने घर जाना है। बच्चों को समझाया ओम का अर्थ अलग है और सोहम का अर्थ अलग है। उन्होंने फिर ओम सोहम अर्थ एक ही कर दिया। तुम आत्मा शांति धाम में रहने वाली हो, फिर आती हो पाल्ट बजाने। देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनते हैं। ओम अर्थात हम आत्मा। कितना फर्क है, वो फिर दोनों को एक ही कर देते हैं। ये बुद्धि से समझने की बातें हैं। कोई पूरी रीति समझते नहीं तो झुटका खाते रहते। कमाई में कभी झुटका नहीं खाते। जहाँ खूब ग्राहक आ रहे हो, खूब कमाई हो रही हो, किसको नींद आएगी? वो कमाई तो है अल्पकाल के लिए, पर यह तो आधा कल्प के लिए। वहाँ अल्पकाल, यहाँ आधा कल्प। पर बुद्धि और तरफ भटकती है, इसलिए थक जाते हैं। बुद्धि में कुछ व्यर्थ चल रहा है। बाबा जब झुटके आते तो बाबा कहते कि इसका या तो व्यर्थ चल रहा है या इसकी रुचि नहीं है इस पढ़ाई में, नहीं तो नींद कैसे आ सकती है? इतनी अच्छी सुंदर पढ़ाई, भगवान पढ़ा रहा हो। बाबा कहते जब इस फीलिंग से बैठा हो तो नींद नहीं आ सकती। उबासी देते रहते हैं। तुमको आंखें बंद करके नहीं बैठना चाहिए। तुम तो जानते हो आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है। कलयुगी नरकवासी मनुष्यों को देखने और तुम्हारे देखने में रात दिन का फर्क है। आप क्या देखते हो? शरीरों में विभिन्न एक आत्मा बैठी है। अभ्यास इसी का करते हैं। वो तो सब देह में अटके हैं, दैहिक दृष्टि है। तो नरकवासी मनुष्य को देखने और तुम्हारे देखने में दिन रात का फर्क है। हम आत्मा बाप द्वारा पढ़ते हैं, ये कोई को भी पता नहीं। ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा आकर पढ़ाते हैं। हम आत्मा सुन रही हैं। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना, इसी से तो विकर्म विनाश होंगे। तुम्हारी बुद्धि ऊपर चली जाएगी। शिव बाबा हमको नॉलेज सुना रहे हैं, इसमें बहुत रिफाइन बुद्धि चाहिए। रिफाइन बुद्धि करने के लिए बाप युक्ति बताते हैं। अपने को आत्मा समझो। आत्मा समझने से बाप जरूर याद आएगा। ये आत्मा के साथ परमात्मा जुड़ा ही हुआ है। अपने को आत्मा समझते ही इसीलिए हैं कि बाप याद पड़े, संबंध रहे। जो सारा कल्प टूटा है वहाँ तो है प्रारब्ध, सुख ही सुख, दुख की तो बात ही नहीं। उसको हेवन कहते हैं। हेवनली गॉड फादर ही हेवन का मालिक बनाते हैं। ऐसे बाप को भी कितना भूल जाते। बाप आकर बच्चों को अडॉप्ट करते। मारवाड़ी लोग बहुत अडॉप्ट करते हैं, तो उनको खुशी होगी ना। अब जो अडॉप्ट हुआ है उस बच्चे को कितनी खुशी होगी, मैं साहूकार की गोद में आया हूँ। साहूकार का बच्चा गरीब के पास कभी नहीं जाएगा। इसलिए बाबा कहते मैं इस गरीब भारत को अडॉप्ट करता हूँ, तुम गरीब बच्चों को अडॉप्ट करता हूँ। बाबा कहते गरीब कोई खुशी होगी ना, किसके पास आ गए, किसके बच्चे बन गए। हम सभी गरीब ही तो थे। सबसे बड़ी बात ब्रह्मा बाबा जो पूरे बैगर बन गए, ताकि भगवान किस फीलिंग को महसूस करें कि अब किसकी गोद में हूँ, अब क्या मिल रहा है। ये प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हैं तो जरूर मुख वंशावली होंगे ना। तुम ब्राह्मण हो, मुख वंशावली, वो है कुख वंशावली। इस फर्क को तुम जानते हो। तुम जब समझाओ तब मुख वंशावली बनेंगे। ज्ञान मिलेगा तो उस मुख कमल से सुना हुआ ज्ञान
हमने अडॉप्ट किया, अपने को बच्चा समझा, उसको बाप समझा, बन गए मुख वंशावली। ये एडॉप्शन है। स्त्री को समझते हैं ना, मेरी स्त्री। अब स्त्री कुख वंशावली है या मुख वंशावली? उसको जन्म थोड़ी दिया है, पर उसको कहा, मान लिया आज से ये मेरी स्त्री है, तो स्त्री है मुख वंशावली। फिर जब बच्चे होते हैं वो है कुख वंशावली। बाबा कहते हैं ये सब है मुख वंशावली, मेरी कहने से मेरी बनी ना। तो मेरे बच्चे, बाबा प्यार से कहता है मेरे बच्चे, हम प्यार से कहते हैं मेरा बाबा। ये कहने से नशा चढ़ता है। तो ये सब है मुख वंशावली। आत्माएं थोड़ी मुख वंशावली हैं। आत्मा तो अनादि अविनाशी है। तुम जानते हो ये मनुष्य सृष्टि कैसे ट्रांसफ़र होती है। पॉइंट्स तो बच्चों को बहुत मिलती, फिर भी बाबा कहते और कुछ धारणा नहीं होती, मुख नहीं चलता, तो अच्छा तुम बाप को याद ही करते रहो। कितना आसान काम है ना, बाप है मेरा। बाबा कहते और चलो कुछ नहीं होता तो तुम बाप को याद करते रहो, तो तुम भाषण आदि करने वालों से ऊंच पद पालेंगे। भाषण करने वाले कोई समय तूफान में गिर पड़ते हैं, पर बाबा के योगी बच्चे जो स्थूल कर्मणा सेवा में भी लगे रहते थे, सारा भंडारा संभालते रहते थे, वो कहीं नहीं गए। बाबा ने कहा अच्छे अच्छे भाषण करने वाले चले गए, तो बाबा ने कहा बच्चे भाषण करने वाले कोई समय तूफान में गिर पड़ते हैं, वो गिरे नहीं, बाप को याद करते रहे तो जास्ती पद पा सकते हैं। सबसे जास्ती जो विकारों में गिरते हैं उसको कहते हैं 5 मंजिल से गिरना। 5वीं मंजिल से जो गिरेगा तो बाबा ने कहा क्या होगा उसका? बाबा ने कहा वो पूरा ही मर जाता है, या फिर बहुत बुरी तरह उसके हड्ड-गुड टूट जाएंगे। 5वीं मंजिल है देह अभिमान, 4थी मंजिल है काम, फिर उतरते जाओ क्रोध। बाबा कहते तो बाप कहते हैं काम महाशत्रु है और क्रोध भी महावैरी है, कैसे स्थिति खराब कर देता है। इसलिए अपने आप को बार बार आत्मा समझना, शांत स्वरूप हूँ, क्षमा कर देना, है ना। गुस्सा किस पे आता है? जिसकी गलतियाँ दिखती हैं, दोष दिखते हैं, वहाँ गुस्सा आता है। दोष देखना बंद कर दें, अवगुण देखना बंद कर दिया, क्षमा करना आरंभ कर दिया, क्रोध मुक्त बनते जाते हैं। तो अब ये सारे विकार एक एक मंजिल बाबा नीचे उतार रहे हैं। तो 5वीं मंजिल से गिरना, 4थी मंजिल से गिरना, तो लोभ विकार भी कम नहीं है। आज सारा दिन प्रैक्टिस करनी है किस तरह लोभ लालच से परे किसी चीज़ की हवस ना हो, चाहे खाने पीने की, चाहे पहनने ओढ़ने की। बाबा एक शब्द देते थे इच्छा मात्रम अविद्या, ऐसी स्थिति बनाएं। तो बाबा फिर बोलेंगे क्या? बाबा को चिट्ठी लिखते थे, बाबा हम गिर पड़े। क्रोध के लिए ऐसा नहीं कहेंगे कि हम गिर पड़े, काला मुंह करने से बड़ी चोट लगती, फिर दूसरे को कह ना सके कि काम महाशत्रु है। बाबा बार बार समझाते क्रिमिनल आँखों की बहुत संभाल करनी है। सतयुग में नगन होने की बात ही नहीं, वहाँ क्रिमिनल आई होती ही नहीं, सिविल आई हो जाती, वो है सिविलियन राज्य। इस समय तो सारी क्रिमिनल दुनिया है। अभी तुम्हारी आत्मा को सिविलाइज मिलती है। बाबा ने कहा कितने मैनर्स, कितनी अंदर आत्मिक दृष्टि, ये सिर्फ अभी बनती है। जो 21 जन्म काम देगी, इतनी अच्छी दृष्टि मिल जाएगी, सिविलाइज बन जाएंगी। वहाँ कोई भी क्रिमिनल नहीं बनते सतयुग में। अब मुख्य बात बाप समझाते हैं, बाप को याद करो और 84 के चक्र को याद करो, क्योंकि हमें ये निश्चय ना 5000 साल का ड्रामा, 84 जन्म मैक्सिमम, ये सब हमें समझ आया। ये भी वंडर है जो श्री नारायण है वही अंत में आकर भाग्यशाली रथ बनते हैं। उसमें बाप की प्रवेशता होती है तो भाग्यशाली बनते हैं। ब्रह्मा सो विष्णु,
विष्णु सुब्रह्मा, ये 84 जन्मों की हिस्ट्री बुद्धि में रहनी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते जी, नमस्ते जी। गुड मॉर्निंग बाबा, शुक्रिया बाबा, वाह बाबा वाह। चलिए आज क्या होमवर्क लेंगे। एक होमवर्क तो जैसे काम विकार पर अटेंशन दिया, इतना ही क्रोध विकार पर, लोभ विकार पर, हर एक विकार पर अटेंशन देना है कि गिरना नहीं। कईयों को घड़ी घड़ी गिरने की, घड़ी घड़ी चोटें खाने की आदत हो जाती है, क्योंकि उनको एक अंदरूनी शांति से चलना ये सब आदत ही नहीं है। तो बाबा कहते इस ज्ञान मार्ग में बहुत प्रेम से चलो, ताकि हम घड़ी घड़ी गिर ना पड़े। अटेंशन से चलो इस पुरुषार्थ के मार्ग पे। तो आज पहला पॉइंट, बाबा की याद से बुद्धि को रिफाइन बनाना है। बुद्धि पढ़ाई से सदा भरपूर रहे। बाप और घर, बाप और घर सदा याद रखना है और याद दिलाना है। सिर्फ याद रखना नहीं, याद दिलाना है। दूसरा, इस अंतिम जन्म में क्रिमिनल आई को सिविल आई, इस अंतिम जन्म में क्रिमिनल आई को समाप्त कर सिविल आई बनानी है। क्रिमिनल आँखों की बड़ी संभाल रखनी है। आज का वरदान, बाबा ने राज्य अधिकारी भव का वरदान दिया है। और होगा कैसे? याद और सेवा, याद और सेवा के बैलेंस द्वारा चढ़ती कला का अनुभव करने वाले राज्य अधिकारी भव। याद और सेवा का बैलेंस है तो हर कदम में चढ़ती कला का अनुभव करते रहेंगे। हर संकल्प में सेवा हो तो व्यर्थ से छूट जाएंगे। सेवा जीवन का एक अंग बन जाए। ये सेवा का सबसे बड़ा बेनिफिट, सेवा से व्यर्थ खत्म हो जाता है। सेवा जीवन का एक अंग बन जाए। जैसे शरीर में सब अंग जरूरी है, वैसे ब्राह्मण जीवन का विशेष अंग है सेवा। बहुत सेवा का चांस मिलना, स्थान मिलना, सेवा स्थान मिल जाए, संग मिलना, ये भी तो भाग्य की निशानी है। ऐसे सेवा का गोल्डन चांस लेने वाले ही राज्य अधिकारी बनते हैं। तो यह सेवा का फ़ायदा, सेवा का गोल्डन चांस ले लो। बाबा ने कहा सेवा मिलना, सेवा स्थान मिलना, सेवा के लिए अच्छी अच्छी जगह मिल जाना, संग मिलना, अच्छा भाग्य की निशानी है। इसलिए सेवा करते हो तो अपने आप को कहो, अपनी पीठ ठोक के कहो, मैं बहुत बहुत भाग्यशाली हूँ। आज का स्लोगन, परमात्म प्यार की पालना का स्वरूप है। परमात्म प्यार की पालना का स्वरूप है सहज योगी जीवन। सहज योगी बन गए, ये भगवान मुझे पाल रहा है। ओम शांति।